हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? देखो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम आगे बात करते हैं केमिकल पेरियोडिसिटी के कल वाले लेक्चर के बाद। तो चलो, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था दो लेक्चर्स में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था इसलिए कि लेक्चर में टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आज आपको प्रॉमिस को पूरा करता हूं। मैंने आपसे बोला था मैं आपको ट्रिक बताऊंगा फाइंड करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स का हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे पता करेंगे, कि उसका पोजीशन कैसे कहां पे होगा। ठीक है ना? तो देखो, उसके लिए बहुत आसान सा ट्रिक है बच्चों। दो फॉर्मूला पे याद रखना। देखो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रुप। यानी कि सबसे पहले देखो, यहां पे आपको इसको पता करने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, पहली बात। तो क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप हो जाएगा। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, ये सेल भी यहां पे लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। सेल लिख देते हैं, टोटल सेल्स। ठीक है ना? जल्दी लिखो यहां पे। चलो, तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखो यहां पे, अगर आपसे किसने बोल दिया कि चलो सोडियम का पोजीशन फाइंड करो, सोडियम का ग्रुप कौन सा होगा और पीरियड कौन सा होगा। देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों, हमको फाइंड करना है कि सोडियम का पोजीशन कहां पे होगा, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा। चलो, कुछ नहीं करना, हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। तो देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हो गया? तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? देखो यहां पे ये 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बच्चों? 3 है। तो इसका ये तो कंफर्म हो गया, पीरियड इसका कितना होगा? थर्ड। अब देखो यहां पे आउटर मोसेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? एक। तो इसका ग्रुप कौन सा होगा बच्चों? यहां पे ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट, पहली बात। और चूंकि यहां पे एस है तो एस में रखा गया इसको, है ना? चलो और बताता हूं मैं आपको। चलो, अब हमको बताना है यहां पे किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम कहां पे है? देखो कैल्शियम के बारे में, तो एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। चलो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इसका पीरियड कंफर्म कितना हो गया? 4। चेक करना आप, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा घर में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आप एक काम करना, पीरियोडिक टेबल ले लेना और चेक करना जैसे मैं बता रहा हूं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस बात मैं आपको आज होमवर्क भी दे दूंगा ट्रिक से फाइंड करने के लिए, कि आपको फाइंड करना नहीं, ईमानदारी से बताना किसका कहां पे पोजीशन होगा। तो देखो यहां पे ये पीरियड इसका कितना होगा बच्चों? फोर्थ। अब हमको फाइंड करना है इसका ग्रुप कौन सा होगा। देखो, तो ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका 2 है। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाए बच्चों? 2। अब बात सही भी है ना, ग्रुप कौन सा? 2 ही होता है। यानी कि एक बात कंफर्म हो गया, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड का क्या है? एलिमेंट है। क्लियर सी बात है। चलो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रोमीन के बारे में पता करते हैं। ब्रोमीन के बारे में पता करते हैं कि ब्रोमीन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कौन सा होगा। तो देखो, इसके लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए बच्चों। पहला तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, आपको एटॉमिक नंबर तो आप देख लोगे पीरियड टेबल से, या आप याद अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लेना। और आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपके पास फॉर्मूला अगर है भी दिया हुआ, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप नहीं फाइंड कर सकते हो। नोट कर लो मेरी बात को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ब्रोमीन का देखो बच्चों, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 35 है। चेक करो आप यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3p5। अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4p5 हो जाएगा। अब चेक करो यहाँ पे तो कितना हो गया? यहाँ पे पहले चेक करो 35 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 2 4 16, 10 2 कितना? 12, 12 और 6 कितना हो गया यहाँ पे? 18, 20। और ये कितना? आगे बढ़ते हैं हम। 3p, देखो यहाँ 4s2, 4s2 के बाद क्या हो जाएगा? 3d10,
एंड देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों 4p, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब चेक करो, अब सही है ये। अब कितना हो गया आप चेक करो टोटल यहाँ पे, तो 2 2 4 6 10 10 10 10 और 2 12 12 6 कितना हो गया यहाँ पे 18 20 30 35 हो गया ना, क्लियर है ना। अब पहले आप इसको सबसे पहले आप अलग अलग सेल्स में इसको क्या करो, आप क्लासीफाई करो। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, ये आपका पूरा हो गया बच्चों देखो यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ से ये पूरा हो गया। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने यहाँ पे फोर्थ, तो इसका पीरियड कितना होगा बच्चों फोर्थ, पहली बात। अब इसका ग्रुप कौन सा होगा, देखो यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, टोटल 7 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब कंफर्म हो गया इसका ग्रुप कौन सा होगा 7। तो पूछोगे सर ये तो 17 में रखा गया। देखो जिसमें P आएगा लास्ट में, देखो लास्ट में यहाँ पे P है ना, ट्रिक मैं बताता हूं, उसमें आपको 10 अपने मन से ऐड कर देना है। एक बार फिर सुन लो यहाँ पे, जिसके केस के केस में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद लास्ट में P आता है उसमें आप 10 खुद से ऐड कर दो। तो कितना होगा 10 और 7 कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया यहाँ पे, 10 ऐड कर दो खुद से। इफ P, मैं लिखता हूं यहाँ पे इफ P, अगर आपके पास P लास्ट में आता है तो ऐड कितना ऐड करना है आपको, खुद से आपको +10 ऐड कर देना है यहाँ पे, तो आपको ग्रुप एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। हालांकि ये भी गलत नहीं है क्योंकि मोस्ले के अकॉर्डिंग तो इसको 7 में ही रखा गया था, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, मोस्ले के अकॉर्डिंग इसको 17 में रखा गया। तो मेंडलीफ ने पहले इसको कहाँ रखा था 7 में ही रखा था, बाद में मोस्ले ने इसको एक्सपेंड करके 17 में इसको रखा, तो 17 वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 10 ऐड कर लेना। चलो एक और एग्जाम्पल बता दो जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन का कितना होता है बताओ 17। चेक करो आप यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, चेक करो है कि नहीं 17। 4 to 6 6 to 12 12 5 कितना होता है यहाँ पे 17 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने 1 2 3, टोटल 3 हो गया। तो इसका मतलब ग्रुप कौन सा हो गया किसका, पीरियड पहले पता करते हैं, पीरियड कौन सा होगा बच्चों यहाँ पे थर्ड। ग्रुप कौन सा होगा, तो देख लो यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा 7। और लास्ट में देखो यहाँ पे P आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 7 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। नोट करो यहाँ पे, मेरा ये क्वेश्चन बताने का मेन पर्पस ये था कि देखो लास्ट में P आ रहा है तो 7 आ रहा है यहाँ पे, 10 ऐड करेंगे चूंकि लास्ट में P है तो कितना हो गया 17 हो गया, टोटल कितने हो गया यहाँ पे 17। क्लियर हो गया, कितना आसान है यार, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे हुए आप किसी भी एलिमेंट्स के बारे में आसानी से बता सकते हो। चलो और अब मैं डी वाला आपको बता देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, फॉर्मूला आप याद कर लेना। पी में आपको लास्ट में अगर पी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने के बाद तो आपको 10 ऐड करना, ये सब चीजें याद रखना आप। आपने मैग्नीज का नाम सुना होगा बच्चों, देखो तो मैग्नीज का नाम सुने हो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर मैग्नीज का होता है बच्चों कितना 25 होता है। चलो देखो पहले यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल लो इसका पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। चेक करो आप एक बार, पहले आपको ये चेक करना है कि टोटल यहाँ पे 25 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चेक करो आप यहाँ पे 2 2 4 और 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 12 18 20 25 हो गया। क्लियर है ना, फिर से एक बार देख लो 4 16 10 to 12 12 18 और ये कितना हो गया 2 20 25 हो गया यहाँ पे। चलो सबसे पहले हमको पता करना है यहाँ पे ग्रुप कौन सा होगा, तो देखो 1, पहले पीरियड पता कर लेते हैं यार, देखो पीरियड कौन सा होगा। चलो देखो यहाँ पे तो 1 2 3 और ये 4, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका पीरियड कौन सा होगा बच्चों फोर्थ होगा, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने इसमें आ रहे हैं 4 आ रहे हैं यहाँ पे। अब हमको ये पता करना है किसका ग्रुप कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे डी की, अब देखो यहाँ पे इसमें मैं और एक बताता हूँ बात, मैंने क्या देखा अगर पी है तो हमको 10 ऐड करना है, अगर हमारे साथ एस के साथ लास्ट में डी आता है, एस एंड डी साथ में आता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लेना है। क्या सुन लो एक बार फिर से, अगर लास्ट में डी आता है तो हमको दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेने हैं, डी के भी और एस के भी। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को अगर साथ में लोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 7, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका ग्रुप कौन सा होगा बच्चों 7th हो जाएगा। समझे कैसे हुआ 5 to 7।
क्लियर सी बात है ना यार, डी और एस और डी साथ में, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करना है, नोट करो इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो एक और इसे बता देता हूं मैं, एक आपका है कौन सा, चलो मैंने यहां पे जिंक का ले लिया एग्जांपल, 30 होता है एटॉमिक नंबर। देखो यहां पे तो क्या है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। चेक करो 30 हो रहा है कि नहीं, 2 2 4 6 कितना हो गया यहाँ पे 10 12 18 20 30 हो गया। तो पहले इसका पीरियड कौन सा होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 पूरा यहाँ पे, फोर्थ पीरियड 4 हो गया यहाँ पे। ग्रुप कौन सा होगा, नोट करो आप यहाँ पे 10 और 2 12। कैसे 12 हुआ, नोट करो यहाँ पे 10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 12 हो गया, डेट्स ऑल। कितना आसान है यार, बहुत ही आसान है। यानी कि कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप आंख बंद करो, आपको पता चल जाएगा कि इतना होगा, आपको पता होना चाहिए इतना चीजें। तो मैंने आज आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया है। जनरली ये 10th क्लास में शायद ही किसी स्टूडेंट को पता होता है कि बिना पीरियड टेबल हम कैसे देखिए कैसे फाइंड कर लेंगे। जनरली बच्चों को टीचर 11th क्लास में ये सब चीजें बताते हैं पीरियड टेबल में, लेकिन चलो आपको अगर ये चीज पता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपका एक काम करना, आप कोई भी एलिमेंट्स अपने पेरेंट्स को बोलना कि आपसे पूछ लेंगे वो कैसे, मान लो अपने पापा को देना पीरियड टेबल, लो भाई पकड़ो अब मेरे से आप कोई भी एलिमेंट्स का नाम पूछो कि ग्रुप उसका कहाँ पे होगा, पीरियड कौन सा होगा, तो आप ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व। या फिर एक काम करना, आप उसको ढक लेना और आप ये पता कर लेना कि उसका पीरियड कौन सा, ग्रुप कौन सा होगा। या फिर मम्मी को देना पीरियड टेबल, लो मम्मी पीरियड टेबल लो, और मेरे से आप पूछो कि इस एलिमेंट्स का ग्रुप कहाँ होगा, पीरियड कहाँ पे, पोजीशन कहाँ पे होगा। तो ऐसे करके अगर आपने ये 10 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लिया तो आपके लिए फॉरएवर के लिए हम आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है और उस पर बेस्ट एग्जाम्पल बनाना अलग बात है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है और अगर आप एग्जाम्पल नहीं बना रहे हो तो कॉन्सेप्ट थोड़ी दिन के बाद हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आपने एग्जाम्पल भी बना लिए तो आप बहुत दिनों तक याद रखोगे इन चीज़ों को। और सीधी सी बात है यार, अगर आप IIT JEE में या नीट में जाते हो अगर 10th क्लास के बाद 11th में, तो आपको ये ऑलरेडी पढ़ना है टॉपिक, तो आपको वहां पे भी हेल्प हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल के लेक्चर में बच्चों हमने देखा था एस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और पी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आज हम डी और एफ इसको कंप्लीट करते हैं। डी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे और एफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, देखो यहां पे। हाँ तो देखो बच्चों यहां पे डी के बारे में बताता हूं आपको। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको इंट्रोडक्शन में कि डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 अलग अलग क्या बोलते हैं उसको सीरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है मैं आपको लिख देता हूं। एस्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, एस्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड लास्ट जिंक है। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये आपका होगा, देखो बच्चों यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हो गए। चलो तो सबसे पहले हम इनके बारे में एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको क्या पता करना है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। यही है ना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात मैं ये बताऊं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक्स आर कंबाइनली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है हेवी एलिमेंट्स। जितने भी पीरियोडिक टेबल के जो हेवी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फेरस की बात करें, हम निकल की बात करें, जिंक की बात करें, मैग्नीज की बात करें, जितने भी सिल्वर वगैरह भी, सिल्वर है, गोल्ड है, तो दे ऑल एलिमेंट्स आर एडजस्टेड इन, कहां पे रखा गया इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक में रखा गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ले का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है बच्चों वो किस पे बेस्ड है,
तो मोस्ले का पूरा पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड है एसपीडीएफ में। तो अब सीधी सी बात है, अगर तुम मुझसे पूछोगे सर इनको एस में ही क्यों, इनको डी में ही क्यों रखा गया, इनको एस और पी एफ में क्यों नहीं रखा गया, देखो मैं बताता हूं। जिसमें आपने देखा होगा पहले लेक्चर में, जिसमें एस भर रहे थे, एस के इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, उसको एस में रखा गया। जिसमें पी के इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, पी में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसको पी में रखा। जैसे कार्बन, कार्बन में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है आपका P2 होता है यहाँ पे, तो पी में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, बताओ इसको कहाँ रखा गया, पी में रखा गया। ऑक्सीजन में लास्ट में क्या होता है, P4 होता है यहाँ पे, तो पी में रखा गया वहां पे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में डी में भरेंगे तो उसको कहां रखा जाएगा बच्चों, डी में रखा गया। अब सबके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा, D1 D2 D3 D4 D5। हालांकि देखो यहां पे D5 होता है, ये एक्सेप्शन है, ये भी D5 है, D6 D7 D8 D9 एंड D10। नोट करो यहां पे। अब देखो यहां पे सब में डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, हालांकि मैंने इसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। पीछे वाला क्या होगा, पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, निकालोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ये एस्केंडियम का हो गया। तो मैंने सिर्फ लास्ट वाला ही दिखाया है, देखो 2 2 4 6 12 18 20 21 है ना। तो ये डी, सब में डी इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इस कारण से दिस ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइनली एडजस्टेड इन डी ब्लॉक। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सुनो ध्यान से। इनका कैरेक्टरिस्टिक होगा बच्चों, पहला तो हेवी एलिमेंट्स है सभी, दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक, दे ऑल आर कलरफुल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों यहाँ पे वो सभी कलरफुल होते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्यों कलरफुल होते हैं, इसका रीजन है कि इनमें डी में इलेक्ट्रॉन्स खाली होते हैं। आयरन का कलर होता है, गोल्ड का कलर होता है, सिल्वर का होता है, निकल का होता है। तो सभी लगभग एलिमेंट जितने भी यहाँ पे सभी क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली कलरफुल। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी है कि दे ऑल आर तो नहीं कर, लेकिन हाँ मोस्टली एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो वेरिएबल वैलेंसेस। अब ये वेरिएबल वैलेंसेस क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूं। जिसके देखो यहां पे आपने आयरन का क्या होता है, +2 होता है वैलेंसी, और आयरन +3 भी दिखाता है। आयरन +2 भी दिखाता है, क्या दिखाता है, +3 भी दिखाता है। तो आयरन कौन से ग्रुप का है बच्चों, कहां पे रखा हुआ है आयरन, कहां पे, डी ब्लॉक का ही है ना। तो देखो एक बात और ध्यान रखना कि इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है वो लगभग एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, वो क्या दिखाते हैं, वो आपके वेरिएबल्स क्या दिखाते हैं, आपके वेरिएबल्स वैलेंसी दिखाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाएंगे। अब मैं और भी एग्जांपल कॉपर का लेता हूं। कॉपर भी इसी ब्लॉक का है, तो कॉपर क्या होता है, कॉपर का भी क्या होता है आपका +1 भी होता है और +2 भी होता है। इसको बोलते हैं क्या, क्यूप्रस, दिस इज क्यूप्रिक। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक किसके हो गए बच्चों, ये आपके हो गए डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। अब हम एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट में जाते हैं। तो आप एक काम करना, एफ ब्लॉक में देखना, एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आते हैं बच्चों। कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका लैंथेनॉइड्स और दूसरा आता है आपका एक्टिनॉइड्स। एक आपका लैंथेनॉइड, दूसरा एक्टिनॉइड्स है। तो सबसे पहली बात ये देखो एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे। तो एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स वैसे रखे हुए हैं जिनका एफ में इलेक्ट्रॉन भर रहा होता है, यानी जिनके इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, एफ में भरते रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर भरते रहते हैं। जिसके आपने देखा डी में, तो जिसमें एफ में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरते चले जाएंगे, उसको कहां रखा गया, एफ में रखा गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। दिस ऑल आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है कि इनको नीचे रखा गया है, ऊपर की जगह पे कहां रखा है, नीचे रखा गया, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, दे ऑल आर सो मोस्टली एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक आर सो वेरिएबल वैलेंसेस।
तो वेरिएबल वैलेंसीज ये +2 या +3 दिखाते हैं, यानी कि जो आपके लैंथेनॉइड एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंसी दो टाइप के होते हैं, एक +2 भी होता है, +3 भी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, कुछ को छोड़ करके अधिकतर। समझ में आ रही बातें? इसके साथ ही साथ बच्चों जो आपके लैंथेन, जो आपका एक्टिनॉइड्स ग्रुप है, एक्टिनॉइड जो आपका सीरीज है, उसमें से एलिमेंट जो हैं वो अधिकतर एलिमेंट क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको ये पता करना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहां पे रखा गया है, तो आप उसमें कुछ नहीं करना, आप एफ ब्लॉक में चले जाना। तो इनका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये भी होगा कि ऑल एलिमेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली, लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाते हैं, अप्रॉक्सीमेट एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन वैलेंसी बोल सकते हैं वहाँ पे, +2 एंड +3। और इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होगा बच्चों कि दे आर एग्जिस्ट इन द सिल्वरी कलर। ये सिल्वरी कलर में क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि इनके एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो सिल्वर कलर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके साथ ही साथ इनका एक और भी प्रॉपर्टी होगा बच्चों एलिमेंट्स का कि दिस एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। कौन सा रिएक्टिव, जो आपके लैंथेनॉइड वाले होते हैं। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना कि एक्टिनॉइड्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो करके, ये आपके मोस्टली पार्टिसिपेट जो करते हैं बच्चों वो न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में। रिएक्शंस दो ही तरह का होता है केमिस्ट्री में, एक केमिकल दूसरा न्यूक्लियर। तो जनरली यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब जनरली आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आपका लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली क्या होता है, आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ऑक्साइड बना, लैंथेनियम ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, हेलाइड बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। तो ये सभी क्या हो गया, आपका ए ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो आप अब पीरियोडिक टेबल लोगे, आप देखोगे यहाँ पे तो एफ में इलेक्ट्रॉन्स भरते रहेगा, 1 2 3 4 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेगा, पता चल जाएगा वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो इस तरह से लेक्चर में आपने क्या देखा, सभी ग्रुप्स, सभी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक, एस के, पी के, डी के, एफ के। एस का स्पेशल अल्कली अर्थ मेटल, पी का स्पेशल अधिकतर नॉन मेटल वहां पे रखा हुआ है, मेटल वाइट्स और इनर्ट गैस भी रखा हुआ है वहां पे। आपने डी का कैरेक्टरिस्टिक क्या, हेवी मेटल्स, वेरिएबल वैलेंसीज, कलरफुल। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है डी एफ का, तो एफ का आपने देखा, डी का आपने क्या देखा यहाँ पे, पहले एक बार फिर से बताओ, डी की में आपने देखा हेवी मेटल्स, कलरफुल, वेरिएबल वैलेंसीज। एफ का आपने क्या देखा यहाँ पे, एफ में आपने देखा कि सभी सिल्वरी कलर में एग्जिस्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं बाकी इसमें एफ ब्लॉक में ही पाए जाते हैं आपको, लैंथेनॉइड रिएक्टिव होते हैं। तो ये सभी आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए एसपीडीएफ के, बहुत अच्छे से याद कर लो। और जो मैंने आपको आज के लेक्चर में जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के लेक्चर में आपने ट्रिक समझा है, वो ट्रिक हमेशा याद रखना। अपने पेरेंट्स को बोलना कि पीरियड टेबल ले लो और आप उनसे पूछने के लिए बोलना कि भाई पूछो कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे होगा, आपसे पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज के लेक्चर में इतना, विश यू ऑल द बेस्ट।